विटामिन डी जो नेचुरल सोर्स है वो डायरेक्ट एक्सपोजर जो हमारे बॉडी स्किन को सन से होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर, वहाँ से हमें विटामिन डी मिलती है। तो हम ओवरक्लोथ होते हैं विंटर्स में, इसलिए डिफिशिएंसी थोड़ी विंटर्स में ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन डी तब बनेगी जब डायरेक्ट सन स्किन पे पड़ेगा। वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट होता है, सिर्फ लिटिल अमाउंट होता है जो हमारे घी बटर में होता है या मशरूम्स में वेजिटेरियन डाइट में। अदरवाइज़ नॉन वेजिटेरियन डाइट में एग योक या फिश के अंदर विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी प्राइमरली तो हमारी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बिकॉज ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करता है। जिनको विटामिन डी सफिशेंट है उनका इम्यून सिस्टम बेटर होता है। सो रिपोर्ट पढ़ने के लिए आपने देखना है कि आपके विटामिन डी के लेवल कितने हैं। 30 और 50 के बीच में बहुत अच्छी रेंज है। यदि आपके लेवल 100 से ऊपर है तो वो डेंजर है, और यदि आपके लेवल 20 से नीचे हैं वो डिफिशिएंसी है। विटामिन डी जब भी लेनी है आपने किसी मील के साथ लेनी है या किसी फैटी फूड के साथ लेनी है। सेहतनामा में आज एक बार फिर बात होगी विटामिन डी पर। इससे पहले भी हमने विटामिन डी पर कुछ वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज विटामिन डी का सच जानेंगे, और खासकर सर्दियों में हमें क्यों विटामिन डी की कमी हो जाती है, सही तरीका क्या है विटामिन डी लेने का, और विटामिन डी लेते समय हम क्या गलतियां करते हैं, रिपोर्ट आपको कैसे पढ़नी है, और कौन से टेस्ट होते हैं विटामिन डी के, क्या ब्लड टेस्ट ज़रूरी होता है। सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप छटवाल जी हैं, ओमनी क्लिनिक्स चंडीगढ़ से। उनसे बात करते हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस इससे पहले हमने जो किए हैं बहुत पॉपुलर हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया हुआ है। इससे पहले मोटापा कैसे कम किया जाए, साइंटिफिक गाइड मोटापा कम करने की, उस पर हमने उनके साथ विस्तार से वीडियो बनाया है। डिटेल में पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। वेलकम सर। सो विटामिन डी की कमी विंटर्स में क्या बढ़ जाती है, ऐसा है? विंटर्स में सन एक्सपोजर कम हो जाता है, हम इंडोर्स रहते हैं, सनलाइट थोड़ी कम हो जाती है, कई बार फॉग हो जाता है, क्लाउडी वेदर आ जाता है। और विटामिन डी जो नेचुरल सोर्स है वो डायरेक्ट एक्सपोजर जो हमारे बॉडी स्किन को सन से होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर, वहाँ से हमें विटामिन डी मिलती है। तो हम ओवरक्लोथ होते हैं विंटर्स में, इसलिए डिफिशिएंसी थोड़ी विंटर्स में ज़्यादा बढ़ जाती है। पर जब धूप होती भी है तब भी विटामिन डी की कमी, जहाँ तक मुझे पता है 80% से ज़्यादा हमारे मुल्क में लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, वो चाहे बच्चे हों, एडल्ट हों या बुज़ुर्ग। उसका ये रीज़न है कि हमें एक एडिक्वेट एक्सपोजर टाइम चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए। विटामिन डी एक नेचुरल सोर्स सबको मिलता है, सनलाइट। अदरवाइज़ वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट होता है, सिर्फ लिटिल अमाउंट होता है जो हमारे घी बटर में होता है या मशरूम्स में वेजिटेरियन डाइट में। अदरवाइज़ नॉन वेजिटेरियन डाइट में एग योक्स या फिश के अंदर विटामिन डी मिलता है। सो सनलाइट के लिए हमें 20 से 30 मिनट का एक्सपोजर चाहिए, एडिक्वेट एक्सपोजर चाहिए, और कपड़े उतार कर जहाँ पर सन पड़े। जैसे विंटर्स में लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि हम तो धूप में बैठते हैं दो घंटे 3 घंटे, तो हमें क्यों विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो गई। सो वो धूप सेक रहे हैं, विटामिन डी नहीं बना रहे, क्योंकि डायरेक्ट सन जब पड़ेगा विटामिन डी तब बनेगी जब डायरेक्ट सन स्किन पे पड़ेगा। ओके, अब ये कितनी देर धूप में बैठना है, कौन सा सही टाइम है, वो भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले कि विटामिन डी हमारी शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, और कैसे ये हमें इम्यूनिटी में और दूसरी बीमारी से बचाने में हेल्प करता है। विटामिन डी प्राइमरली तो हमारी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बिकॉज ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करता है, और इंटेस्टाइन में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो होती है उसमें इसका एक रोल है। और कैल्शियम हमारे और बड़े बॉडी के फंक्शंस में यूज़ होती है, हमारे मसल्स में, हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे हेयर ग्रोथ में। सो मल्टीपल अदर रीजंस हैं जहाँ पे हमारी कैल्शियम यूज़ होती है, जो जब विटामिन डी हम डिफिशिएंसी में चले जाते हैं तो बाकी के इम्पैक्ट आ जाते हैं, फंक्शंस विच आर कैल्शियम डिपेंडेंट। तो यानी कि जब बाल झड़ रहे हों या इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हों तो हो सकता है विटामिन डी की कमी है? ऐसा नहीं मैं कहूँगा,
बट ये ज़रूर कहूँगा कि जिनको विटामिन डी सफिशेंट है या जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम बेटर होता है और उनके हेयर बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके डिफिशिएंसी विटामिन डी की है, क्योंकि इसमें बड़े और वेरिएबल फैक्टर्स हैं। अकेला विटामिन डी नहीं है। जैसे अब बाल झड़ना, हम उसको एक बार कभी किसी और टॉपिक, इस टॉपिक को किसी और वीडियो में भी कर सकते हैं, पर बाल झड़ने के कई कारण होते हैं और अकेला विटामिन डी अकेला कारण पर नहीं एक है। कारण हो सकता एक है। कारण हो सकता ओके, अब विटामिन डी कम है बॉडी में, ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है? हाँ जी, ये ब्लड टेस्ट से ही पता लगता है। तो ब्लड का एक बड़ा सिंपल टेस्ट है। तो उसके अंदर हमें एक वैल्यू चेक करनी पड़ती है। ये वैल्यू नैनोग्राम पर मिलीलीटर में हम इसको देखते हैं और नॉर्मल वैल्यू हमारी 30 से 50 होनी चाहिए। रेंज 100 तक भी हमारी ठीक रहती है, पर 30 से नीचे डिफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है और 20 से नीचे जो चला जाए तो वो हम एक्टिवली उसको हमें मैनेज करना ज़रूरी है। तो अब कुछ रीज़न होते हैं, पता चल जाता है कि विटामिन डी कम है। रिपोर्ट कैसे पढ़ें, ये भी पहले रिपोर्ट कैसे पढ़ें ये बताइए, फिर उसके बाद उसके कमी की हमें कौन से लक्षण देखने चाहिए विटामिन डी कम है? सो रिपोर्ट पढ़ने के लिए आपने देखना है कि आपके विटामिन डी के लेवल कितने हैं। ब्रॉडली वो लेवल 30 से ऊपर होने चाहिए और 30 और 50 के बीच में बहुत अच्छी रेंज है। यदि आपके लेवल 100 से ऊपर है तो वो डेंजर है। ज़्यादा भी यदि नहीं होना चाहिए ज़्यादा भी विटामिन नहीं डी। होना चाहिए, और यदि आपके लेवल 20 से नीचे हैं वो डिफिशिएंसी है। सो 20 से 30 तक हम एक बॉर्डर लाइन रेंज में हैं, तो हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। जो पेशेंट कोई 30 से नीचे भी हमें कंसल्ट करता है। और इसके सिम्टम्स हमें क्या देखने चाहिए, विटामिन डी कम हो सकता है अगर ये सिम्टम है? सो बड़ा सबसे कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट्स फटीग के साथ आते हैं, थकावट के साथ आते हैं, बॉडी बुनी पेन्स के साथ आते हैं। कई आते हैं जिनका इम्यून सिस्टम लो है, उनको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही हैं। इवन विटामिन डी हमारे मूड को अफेक्ट करता है, तो कई लोग लो मूड के साथ आते हैं। सो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके साथ यूजुअली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। राइट, सो अब विटामिन डी कम है, जैसे मैंने कहा कि कोई अभी पीछे रिपोर्ट भी आई है 80% से ज़्यादा लोग जो है विटामिन डी उनको कमी है। और मैं देख रही हूँ यंग एडल्ट्स जो हैं उनमें भी विटामिन डी कम है, जबकि शायद वो डाइट भी ले रहे हैं लेकिन सन एक्सपोजर नहीं है। धूप में जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो वर्किंग हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे जा रहे हैं, शाम को 6 बजे आ रहे हैं, उनको तो धूप बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो क्या ये माना जाए इस क्योंकि धूप नहीं ले रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं शायद उनको भी अच्छे से धूप नहीं मिल रही है, तो इस वजह से विटामिन डी कम है? सो इसमें ना ऐसा है कि मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूँगा इसको अकॉर्डिंग टू एज। सो एक तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ये आप देखें, बच्चे जब पीक टाइम होता है सन लेने का, वो स्कूल में होते हैं और जो इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज करते हैं और बाहर आउटडोर गेम्स नहीं करते, उन बच्चों को विटामिन डी की डिफिशिएंसी आ जाती है। और उस कैटेगरी के अंदर ये डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये हमारी बोन्स की ग्रोथ को, हमारी हाइट को, हमारे जिसको हम स्टेचर कहते हैं उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। एल्डरली की विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन कम हो सकती है, तो उनको स्किन के थ्रू विटामिन डी की प्रोडक्शन कम हो सकती है, इसलिए एल्डरली भी हमारे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। यंग एडल्ट्स, जैसे आपने बताया कि यंग एडल्ट्स एक ना बड़ा लाइफस्टाइल चेंज आ गया है। आप 20-30 साल पहले देखें तो आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती थी, कोई आउटडोर गेम्स में इवन यंग एडल्ट्स इंडल्ज करते थे। आज जो ये आईटी प्रोफेशनल्स या कहीं और प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो एडिक्वेट विटामिन डी के लिए एक्सपोज नहीं है। सो ये सारी कैटेगरी है जिनमें डिफिशिएंसी जल्दी हो जाती है। इंडियंस का स्किन डार्क है और हमारे स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन जी। और ये जो मेलानिन होता है ये अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को रोकता है। हमें अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए। तो जो डार्क स्किन्ड इंडियंस हैं उनको ज़्यादा टाइम एक्सपोजर का चाहिए एज़ कम्पेयर टू लाइट स्किन्ड इंडियंस, क्योंकि उनकी स्किन
ब्लॉक करती है विटामिन डी के प्रोडक्शन को, बिकॉज अल्ट्रावायलेट बी रेस को ब्लॉक करती है। यानी अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा विटामिन डी की कमी हो सकती कमी है हो क्योंकि सकती डार्क है। स्किन है। हाँ, बिकॉज दे आर डार्क स्किन। तो नेचर ने एक बैलेंस बनाया है। अल्ट्रावायलेट लाइट जो ब्लॉक करती है उन लोगों को स्किन कैंसर कम होता है। तो डार्क स्किन लोग उससे बच जाते हैं। लाइट स्किन लोगों को स्किन कैंसर ज़्यादा हो जाता है, पर उनका विटामिन डी थोड़ी सी थोड़ा सा सनलाइट एक्सपोजर से बन जाता है। अब जिनके विटामिन डी की रिपोर्ट में विटामिन डी कम है, अब क्या करें वो? अब कब आप सप्लीमेंट देते हैं और कब नेचुरल सोर्सेज से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है? देखिए, जे आपकी बॉडी में सफिशेंट विटामिन डी है, वैल्यू 30 से ऊपर है, तो मेरे को ये लगता है कि हमें नेचुरल सोर्सेज से पूरा करना चाहिए। इन केस कोई नॉन वेजिटेरियन है या ओवो वेजिटेरियन है, यानी एग्स खाते हैं, तो एग योक बहुत अच्छा एक विटामिन डी का सोर्स है। यदि आप एग का जो येलो पार्ट होता है, हाँ जो जी, कि जनरली लोग निकाल देते हैं, पर क्या रिकमेंड करते हैं जो अंडे खाते हैं, एग्स खाते हैं, वो दिन में 2 या 3 एग्स खा रहे तो योक 2 लिए जा सकते हैं? देखिए, इसमें भी अब डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपके साथ हेल्थ और कंडीशन। हेल्थ कंडीशन क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं। बट आइडियली एक एग में 255 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, और हमारी एक दिन की कोलेस्ट्रॉल की जो नीड है बॉडी की वो 300 मिलीग्राम है। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट जो मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि आप अंडे जितने मर्जी खाइए, पर जो जर्दी है या येलो पार्ट है या योक है उसको सिर्फ एक दिन में कंज्यूम कीजिए। एक ओनली वन। येलो जो योक होता है वो आप सिर्फ एक ही ले सकते हैं, वो आइडल है लेना आपके लिए, एक नॉर्मल जो हेल्दी इंसान है उसके लिए। राइट। सो आपका जो क्वेश्चन था कि इसको कब सप्लीमेंट करना चाहिए, खुद से कभी भी विटामिन डी नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग हफ्ते में एक बार वाला लेते हैं, कुछ लोग महीने में एक बार वाला, कुछ शॉट्स हैं, कुछ गोलियां हैं, मेडिसिन भी है। सो ऐसा है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी विटामिन डी सफिशेंट है या नहीं है। अब डिफरेंट स्टडीज़ हैं, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि आपको 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली की ज़रूरत है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं 1000 से 4000 यूनिट्स की ज़रूरत है। तो एवरेजली हम ये लेकर चलते हैं कि ये आपकी विटामिन डी सफिशेंट है तो अराउंड 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको एक पर डे कंज्यूम करने चाहिए। अब इसको कंज्यूम करने के कई तरीके हैं, ये सिर्फ मेंटेनेंस डोज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जिनका विटामिन डी लेवल ठीक है, 30 से ऊपर है और उनको अपना मेंटेन रखना है, ये आप उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात कर रहे हैं, जे तो वो तो नेचुरल सोर्सेज से कर सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज से कर सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, सन एक्सपोजर कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये दोनों चीज़ें नहीं, उनको प्रिविलेज, या तो वो एग्स नहीं खाते और उनका वर्क ऐसा है कि वो धूप में नहीं बैठ पाते, तो उनको एवरेजली 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स हम डेली रेकमेंड करते हैं मेंटेनेंस डोज के लिए। सो ये 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको एक डेली फॉर्म में भी मिल जाते हैं, या आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का एक सिंगल डोज भी मिल जाता है। और ये डोज ग्रैन्यूल फॉर्म में भी आता है, ये डोज कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, ये डोज टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ये डोज शॉर्ट्स के फॉर्म में भी आता है। कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी लिया जा सकता है डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद। डॉक्टर के रिकमेंडेशन में। और इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन डी जब भी लेनी है आपने किसी मील के साथ लेनी है या किसी फैटी फूड के साथ लेनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारी जो विटामिन्स हैं कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। सो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। जब आप इसको एक फैट मील के साथ लेंगे तो ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छा अब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी अगर आप सुबह एग खा रहे हैं तो उसके साथ आप उसके बाद आप ले सकते हैं विटामिन डी, तो ये आइडियल है। या दोपहर के लंच के बाद आप ले सकते हैं। देखो, ऑयल तो थोड़ा होता ही है हर डाइट में, बट जिस डाइट कोई आपका ऐसा मील है जिसमें आपने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है, जैसे आप मक्की की रोटी साग खा रहे हैं मक्खन के साथ, उसके साथ खा लें, महीने में एक बार खाना है। ये तो मेंटेनेंस डोज की बात कर रहे हैं। गलती कहाँ होती है कि कई लोग वीकली खाते रहते हैं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी या विटामिन डी की आप ये कह लो एक्सेस के साथ हमारे पास आए हैं, जिसको हम हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं।
जो 100 से ऊपर हो जाता है जो जब 100 से ऊपर हो मतलब जाता है। एक बार आप गए डॉक्टर के पास, आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि विटामिन डी कम है, 30 से जब नीचे है तो आपने सप्लीमेंट में डाला और उसके बाद वो लेते ही गए सप्लीमेंट और उसके क्या नुकसान है? इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक डॉक्टर यूएस में, वो यहाँ पे अपनी एल्डरली मदर को विजिट कर रहे थे और वो सालाना आते थे अपने मदर के पास। मदर विडो थी, तो वो अपने मदर की सारी रिपोर्ट्स करा के गए और मदर विटामिन डी डिफिशिएंट थी। उन्होंने मदर को बोला कि आपने वीकली विटामिन डी लेना है 12 वीक्स के लिए और उसके बाद इसको वंस इन अ मंथ कर देना। मदर ने पहली बात सुन ली, उनको वीकली रजिस्टर हो गया और मंथली बाद में कन्वर्ट करना उनको भूल गया। तो ये लेडी हमारे पास कोमा में आई और कोमा का कॉज नॉर्मल केसेस में, अब एल्डरली पेशेंट आ रहा है, आप स्ट्रोक सोचते हैं, कुछ आप मेटाबॉलिक कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस सोचते हैं। हमने सारा कुछ कर लिया, यहाँ तक कि हमने उनके रीढ़ की हड्डी से पानी भी निकाल लिया देखने के लिए कि कोई ऐसा कोई वायरल मेनिंजाइटिस ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। और अल्टीमेटली ये लेडी को हाइपर विटामिनोसिस डी निकला, जिसके अंदर हमें जब हमने थोड़ी छानबीन की उनकी अटेंडेंट से तो पता लगा कि माता जी 1.5 साल से हर हफ्ते विटामिन डी खाती जा रही हैं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद से आप विटामिन डी ना खाएं। आप विटामिन डी यदि आपने मेंटेनेंस लेना है या खुद से लेना है तो आप एक शॉट या 60,000 यूनिट एक महीने में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं। यदि इससे ज़्यादा आपको लेना है तो आप प्लीज़ डॉक्टर की एडवाइस से ही विटामिन डी लें। अच्छा, विटामिन डी बॉडी में ज़्यादा है कि इसके भी कुछ लक्षण होते हैं? हाँ जी। सबसे पहले ना पेशेंट को जैसे भूख लगनी कम हो जाती है, उसको जी कच्चा होना शुरू हो जाता है, उल्टियाँ लग सकती हैं, पेट दर्द हो सकता है और अक्सर पेशेंट इसको एसिडिटी मान के चलते हैं। सिम्टम थोड़े और जब बिगड़ जाते हैं तो पेशेंट को इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। पेशेंट कई बार किडनी स्टोन्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, कई बार उनकी यूरिनेशन बढ़ जाती है, यूरिनेशन कम हो जाती है और फिर इसके बाद पेशेंट्स को कुछ मेंटल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें पेशेंट बहुत इंक्रीज स्लीपीनेस आ जाती है, ड्राउजीनेस आ जाती है और बहुत सीवियर हो जाए तो पेशेंट कई बार, जैसे मैंने आपको वो केस बताया, कि कोमा में भी पेशेंट चला जाता है। Right. एक बड़ा वेरिड सा सिम्टम है जिसमें पेशेंट कई तरह से प्रेजेंट कर जाते हैं, पर ऐसा यूजुअली देखने को नहीं मिलता क्योंकि विंडो बहुत है। 100 तक पहुंचने के लिए तो कोई बंदा स्टुपिडिटी ही करेगा, वीकली खाता रहेगा तो फंसेगा, नहीं तो ठीक रहता है। एक तो ये हो गया कि जब मेंटेन करना है तो महीने में एक बार लेना है। जिनका कम है आप उन्हें भी सप्लीमेंट देते हैं, तो वो सप्लीमेंट उन्हें कितने दिन तक, कितने महीनों तक या हफ्तों तक लेना चाहिए और उसके बाद कब दोबारा चेकअप कराना चाहिए कि विटामिन डी के लेवल ठीक हुए हैं या नहीं? इस पे डिपेंड करता है कि डिफिशिएंसी कितनी है, आप सीवियर हो, आप मॉडरेट हो, आप माइल्ड डिफिशिएंसी में हो। डॉक्टर डिसाइड करते हैं 4 वीक्स से 12 वीक्स। कई पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिफिशिएंट हो तो 16 वीक्स तक भी दे देते हैं और उसके बाद एक बार हम एक फैक्ट चेक कर लेते हैं कि कितना लेवल है एंड फिर उसके बाद पेशेंट को हम मेंटेनेंस डोज पे डाल देते हैं। तो आइडली कितने महीनों बाद फिर से कंसल्ट करना चाहिए? आइडियली 3 महीने आई थिंक गुड टाइम है कंसल्ट करने के लिए। राइट। अब क्या विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे आपने कहा कि फैट बहुत ज़रूरी है, तो अगर जो लोग सिर्फ ये सोच के कि कैल्शियम ले लिया, विटामिन डी ले ली और किसी भी वक्त ले लिया, तो वो एब्जॉर्प्शन में भी कुछ प्रॉब्लम है, एब्जॉर्ब नहीं होगी? इसकी हमने बात की कि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन फैट के साथ फैट के होती है, तो हमने कोशिश यही करनी है कि हमने फैटी फैट के मील के साथ ही साथ ही लेना लेना है। है। राइट। अच्छा, अब धूप कैसे ली जाए ताकि सही विटामिन डी मिल सके, किस वक्त? क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे पहले भी हमने जो वीडियोस बनाए उसमें पूछ रहे हैं कि किस वक्त धूप में बैठना चाहिए। बेयर स्किन, मतलब आपको स्किन में सीधी धूप लगनी चाहिए, तो पैर में या कुछ कहते हैं नेवल एरिया में आप सीधे धूप लगाएं या बाहों में लग सकती है, किस तरह से बैठना चाहिए धूप के सामने कि आपको विटामिन डी सही तरीके से मिल सके और किस वक्त बैठना चाहिए? टाइमिंग टाइमिंग देखो, अर्ली मॉर्निंग एक अच्छा टाइम है जब सनराइज़ हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं होता सन, तो उस टाइम पे 20 से 30 मिनट आप एक एडिक्वेट एक्सपोजर दे दें। समर के अंदर तो आपको कम टाइम की ज़रूरत पड़ती है, एक टी शर्ट और एक शॉर्ट्स में आप बैठ सकते हैं।
10 से 15 मिनट तक। विंटर में आपको 30 मिनट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि विंटर में आपने क्लोथ्स भी ज़्यादा डाले हैं, तो आप ये अपने फीट, अपनी आर्म्स को, अपने फेस को, नेक को एक्सपोज कर देते हैं। तो 30 मिनट्स ये आप डेली कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये आप डेली नहीं कर सकते तो आप अपना वीकेंड पे एक सैटरडे संडे को 45 मिनट्स थोड़ा ऑयल लगा के सन बाथ लीजिए, वो भी एक अच्छा विटामिन डी का विटामिन डी का सोर्स है। सोर्स है। मतलब ये एक्सक्यूजेस अब नहीं दिए जा सकते कि हम काम कर रहे हैं या काम पे जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आप वीकेंड पे सैटरडे संडे भी धूप में आराम से 45 मिनट बैठिए, आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन डी के इंजेक्शंस भी होते हैं? विटामिन डी के इंजेक्शन भी होते हैं, बट स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इंजेक्शन जो एक इंजेक्शन है ये 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का है, और विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। सो खुद से कभी भी इंजेक्शन नहीं लेना, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना कभी भी इंजेक्शन नहीं लेना। यही मैसेज मैं देना चाहूँगा। और आप ये रिकमेंड करते हैं कि नेचुरल सोर्सेज जो है, धूप है या डाइट है आपकी, मशरूम कहते हैं धूप में रख के खाइए, उससे अच्छा सोर्स मिल जाता है आपको, विटामिन डी का अच्छा सोर्स है वो। तो आप बेटर यही सजेस्ट करते हैं कि नेचुरल सोर्सेज से ले, रादर देन टेकिंग पिल्स या शॉट्स या टैबलेट्स लेने की। बिल्कुल। आजकल कुछ फोर्टिफाइड फूड्स भी आते हैं, जैसे कई फूड्स हैं जिनके अंदर विटामिन डी ऐड किया होता है। यूजुअली कोई जैसे प्रोसेस चीज़ हो गया या मिल्क के कोई प्रोडक्ट्स हो गए। सो जो नहीं कर सकते सनलाइट एक्सपोजर या जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक ऑप्शन फोर्टिफाइड फूड्स का है, पर जितना आप नेचुरल रखिए अपनी बॉडी को जी, उतना अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन।